5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर ये अपने पद से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा कुछ परिस्थितियां हैं विशेष, जैसे उसकी मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र हो जाए, निर्वाचन रद्द हो जाए, पद से हटा दिया जाए, तब भी वो पद से मुक्त होगा। और इस तरह पद से मुक्त होगा कि उसका पद रिक्त हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। अनुच्छेद 65 में इसका उल्लेख है, जो 6 माह के लिए राष्ट्रपति के समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और इस 6 माह के दौरान नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। कौन बनता है कार्यवाहक राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति के हटने के बाद उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अगर ये नहीं है तो ठीक है। तो ये वरीयता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 2 आधार पर रद्द होता है। एक तो उसने कोई जानकारी छुपाई हो या उसने चुनाव में धांधली की हो। कौन निर्वाचन रद्द करेगा? सुप्रीम कोर्ट में ही राष्ट्रपति के खिलाफ, निर्वाचन के खिलाफ कोई मामला आ सकता है। और अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो भी उसके द्वारा किए गए समस्त कार्य वैध माने जाएंगे। समझ रहे हैं? और राष्ट्रपति का निर्वाचन इस आधार पर रद्द नहीं हो सकता कि उसका निर्वाचक मंडल अपूर्ण था। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसके बाद हमने क्या पढ़ा? राष्ट्रपति को पद से हटाया जाना। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 61 में, जिसको कहा जाता है महाभियोग, जो लिया गया है अमेरिका से। ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। किस आधार पर चलाया जाएगा महाभियोग? तो संविधान के उल्लंघन के आधार पर 3 स्टेप है। किसी भी संसद के सदन में प्रस्ताव रखा जाएगा महाभियोग का। बस 2 शर्तें हैं। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दीजिए और उस सदन के 1/4 सदस्यों का उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना चाहिए। उस सदन में फिर प्रस्ताव पर मतदान होगा। कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होगा। उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा, वहां भी 2/3 सदस्यों के बहुमत से क्या होगा? पास होगा। और वहां जो कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास हुआ, राष्ट्रपति अपने आप क्या हो जाएगा? पदमुक्त। समझ रहे? ऐसी समझ में आया? ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति का वेतन संसद डिसाइड करता है। संचित निधि से दिया जाता है कार्यकाल के दौरान, इसलिए कम नहीं हो सकता। वर्तमान में वेतन कितना है? 5 लाख। इनको पेंशन भी मिलता है, जो कि रिटायर होने के बाद लगभग इनके कुल वेतन का, अंतिम वेतन का आधा होता है। राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां, तो भारतीय संघ के किसी भी न्यायालय द्वारा दंडित किसी भी व्यक्ति को यह क्षमा कर सकता है 5 प्रकार के, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 72 में। कौन सा अनुच्छेद में? 5 प्रकार क्या है? सबसे पहले क्षमा दोषी को पूर्णतः मुक्त करता है, इंसानियत के आधार पर देता है क्षमा, परिहार, मात्रा को कम कर देता है, इसमें स्वरूप को कम कर देता है, और इसमें मृत्यु दंड की तात्कालिक कार्यवाही को रोक देता है। समझ में आया बेटा? इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे अगली शक्तियां। ठीक है, थैंक यू।